अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, जिसमें से हम सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं स्लाइड प्रोजेक्टर। स्टूडेंट्स, वैसे तो लेंस की बहुत वास्ट एप्लीकेशन है ऑप्टिकल की दुनिया में, बट हम यहाँ पे कुछ लिमिटेड सी एप्लीकेशंस हैं, मेजर एप्लीकेशन है जो आपके सिलेबस में है, वो डिस्कस कर रहे हैं। सो अभी जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी स्लाइड प्रोजेक्टर। स्टूडेंट्स, स्लाइड प्रोजेक्टर अक्सर आपने देखा होगा डेली लाइफ में, जो सिनेमा के अंदर आपको मूवीज़ पेश की जाती है। आप देखें कितना लार्ज स्क्रीन के ऊपर उसका इमेज बनता है। तो स्लाइड प्रोजेक्टर भी एग्जैक्टली उसी तरह की एक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो एक लार्ज स्क्रीन के ऊपर ला के प्रेजेंट करता है, और स्क्रीन के ऊपर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो लार्ज देखा जा सकता है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो सिनेमा के अंदर मूवीज़ देखी जाती हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर के अंदर देखी जाती हैं। सेकंड थिंग इज़ दैट स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लेक्चर्स दिए जाते हैं, और बाज़ टीचर जो है अपना लेक्चर स्लाइड्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं बाय हेल्प ऑफ पावर पॉइंट, और स्लाइड्स को स्लाइड प्रोजेक्टर के थ्रू रन करते हैं, और वाइट बोर्ड के आगे एक ब्लैक सा पर्दा लगाया जाता है। ओके, उसके ऊपर जो है वो सारी की सारी स्लाइड्स जो है वो प्रेजेंट की जाती है एज अ लेक्चर के तौर पे। सो देख लेते हैं स्टूडेंट्स के लेंस का क्या यूजेज है स्लाइड प्रोजेक्टर के अंदर, और कैसे जो है ऑप्टिक्स इन्वॉल्व है स्लाइड प्रोजेक्टर के अंदर। सो सबसे पहले जो हमारे पास इसमें यूजेज है वो स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं। फर्स्ट हम यूज़ करते हैं इसके अंदर कनकेव मिरर। फर्स्ट यूजेज इज कनकेव मिरर, एंड सेकंड यूजेज है हमारे पास, हमें चाहिए इसके अंदर लाइट सोर्स। थर्ड यूजेज है हमारे पास स्लाइड। स्लाइड यहाँ हमने वर्ड यूज़ किया है, हम इसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर के अंदर, और स्लाइड भी कहते हैं। द फोर्थ वन इज प्रोजेक्शन लेंस। प्रोजेक्शन लेंस। इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्लाइड्स के यानी सब्जेक्ट का इमेज देखने के लिए हमें एक स्क्रीन की भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, ये है स्टूडेंट्स वो तमाम के तमाम कंपोनेंट जिस पे स्लाइड प्रोजेक्टर का स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है। सो कनकेव मिरर की बात अगर हम करें तो कनकेव मिरर तो आपको पता है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, एंड लाइट को रिफ्लेक्ट करते हुए कन्वर्ज करता है एक सिंगल पॉइंट पे, वापस आके कन्वर्ज करता है। और जो कनकेव मिरर होता है वो आपके पास एक कन्वर्जिंग मिरर होता है। एंड सेकेंडली लाइट सोर्स का क्या फंक्शन है यहाँ पे। लाइट सोर्स में जिसमें से लाइट एमिट करती है, लाइट बाहर निकलती है, दैट इज़ और लाइट सोर्स। और नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइड्स, जिसको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करेंगे वो स्लाइड कहलाएगा। एंड स्टूडेंट्स हमारे पास स्लाइड के बाद प्रोजेक्शन लेंस कहलाया जाता है, जो स्लाइड के बाद प्लेस किया जाता है, एंड देन हमारे पास स्क्रीन आती है। कनकेव मिरर के बाद जो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्टूडेंट्स कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस लगाए जाते हैं, कंडेंसर लेंस।
अब इसके स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास एक लाइट सोर्स है। ओके, आप एज्यूम करें कि ये एक लाइट सोर्स है। इस लाइट सोर्स में से आपको पता है कि हर डायरेक्शन में से लाइट निकलेगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। लाइट सोर्स की फंक्शनिंग क्या है कि वो हर डायरेक्शन में लाइट जो है वो एमिट करता है और उसमें से हर डायरेक्शन में लाइट ओरिजिनेट करती है। तो हमने यहाँ से लाइट का जो ओरिजिनेशंस है वो रोकनी है, यहाँ से लाइट की एमिशंस रोकनी है, और हमें यहाँ उसके लिए कोई ऐसी रुकावट बनानी है जो लाइट को वापस रिफ्लेक्ट करे, लाइट को वापस बैक रिफ्लेक्ट करे और उसको वापस बाउंस बैक करे यहाँ पे, इसी लाइट सोर्स के अंदर लाइट को बाउंस बैक करें। सो स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें फिट करना पड़ेगा कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर हमें फिट करना पड़ेगा। ये एक कनकेव मिरर है। जब लाइट रे इसके ऊपर स्टूडेंट्स पड़ेगी, देन लाइट रे वापस रिफ्लेक्ट बैक करेगी इन दैट डायरेक्शन। अब देखेंगे जैसे ही लाइट रे इसके डिफरेंट डायरेक्शंस पे पड़ेगी, लाइट रे इस कनकेव मिरर में से वापस रिफ्लेक्ट करेगी, ओके, और कन्वर्ज करेगी इस लाइट सोर्स के ऊपर वापस। ओके, सो हम इसको कह देते हैं दैट इज़ योर कनकेव मिरर। ओके, दिस वन इज कनकेव मिरर एंड कनकेव मिरर की फंक्शनिंग ये है कि तमाम लाइट रे जो इस लाइट सोर्सेज के ऊपर फॉल करेंगी, तमाम लाइट रेस को वापस रिफ्लेक्ट बैक करेगा और कन्वर्ज करेगा इसी लाइट सोर्स के ऊपर, वापस रिफ्लेक्ट करेगा। और इसको आपको पता है इसमें से लाइट रिफ्रैक्ट तो करती नहीं है, सेकंड मीडियम में जाती नहीं है, रिफ्लेक्शन होती है कनकेव मिरर में से। सो दैट्स वाई तमाम लाइट रेस कन्वर्ज करेंगी इस लाइट सोर्स के ऊपर। सो दिस इज़ योर लाइट सोर्स। सो स्टूडेंट्स, लाइट सोर्स के बाद जो है क्या लगे हुए हैं, ये कंडेंसर लेंस लगे हुए हैं लाइट सोर्स के ऊपर, के आगे हमने कंडेंसर लेंस लगाए हुए हैं। ओके, हम अगर इन लेंस की नेमिंग पढ़ें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस कहलाते हैं, क्योंकि आप अगर देखें तो ये इसकी प्लेन सरफेस है। ओके, तो ये कहलाए जाएंगे प्लेनो कन्वेक्स लेंस, और इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस को कंडेंसर लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों लेंस को कट करके इसका एक सरफेस प्लेन रखा गया है और दूसरा सरफेस जो है आउटसाइड पे बैंड किया गया है। सो दिस बोथ आर कंडेंसर लेंस। और कंडेंसर लेंस जो है ये दो कन्वर्जिंग लेंसेज से बनाया जाता है, और इसकी फंक्शनिंग क्या होती है, ये रिफ्रैक्ट करता है लाइट रेस को स्लाइड के ऊपर। ओके, इसके आगे स्टूडेंट्स क्या लगा हुआ है, स्लाइड लगी हुई है। इसको स्लाइड को हम रेड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हम स्लाइड को थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं ताकि क्लियर हो। सो क्या होता है कि लाइट रे से स्टूडेंट्स इस कंडेंसर लेंस के ऊपर लाइट रे फॉल करती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस पे। ओके, सो एक कंडेंसर लेंस क्या करता है, ये रिफ्रैक्ट करता है लाइट रेस को, एंड रिफ्लेक्ट करते हुए लाइट रेस जब इस कन्वर्जिंग लेंस में से निकलती है तो ये पैरेलल लाइट रे ऐसे फॉल करती है रिफ्रैक्ट होके इस स्लाइड के तमाम पार्ट्स पे। और स्टूडेंट्स, जब इस लाइट के तमाम पार्ट के ऊपर इस कंडेंसर लेंस में से लाइट रिफ्रैक्ट होके फॉल करती हैं
ओके, फ्रॉम टॉप टू बॉटम उतनी ही ब्राइटनेस आती है और उतना ही वेल इमेज जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है स्क्रीन के ऊपर। सो इसके आगे एक लगाया गया है प्रोजेक्टेड लेंस। ओके, प्रोजेक्टेड लेंस एक कन्वेक्स लेंस ही होता है। ओके, प्रोजेक्ट लेंस क्या करता है स्टूडेंट्स, ये बी जो है इन तमाम लाइट रेस को जब इसके ऊपर फॉल करती हैं, चूँकि यू नो वेल ये एक जब स्लाइड में से लाइट बाहर निकलती है और इसके ऊपर पड़ती है तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्रीन लगी होती है। दिस इज़ योर स्क्रीन। अब जितने भी लाइट रेज होती हैं वो ये जो कन्वेक्स लेंस होता है ये तमाम लाइट रेज को ऑल डायरेक्शन में स्क्रीन के ऊपर कन्वर्ज करता है। लाइक दैट, कुछ लाइट रेज को ऊपर की तरफ कन्वर्ज करता है, कुछ लाइट रेज को नीचे की तरफ कन्वर्ज करता है, जिसके बाद आप देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर इस स्लाइड का, ये जो स्लाइड है, ओके, इस स्लाइड का इस स्क्रीन के ऊपर एक लार्ज इमेज बनता है। याद रहे स्टूडेंट्स, जो कन्वेक्स लेंस है, कीप इन माइंड, उसका जो स्लाइड है इस कन्वेक्स लेंस की, यानी अगर हम मान लें इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका फोकल पॉइंट है और ये इसका 2F है, तो हमेशा याद रखें कि स्लाइड को यानी ऑब्जेक्ट को हमेशा F और 2F के दरमियान में रखते हैं स्लाइड को ऑलवेज। जब भी हमने इमेज लोकेशंस बाय कन्वेक्स लेंस के अंदर पढ़ा है डिटेल के साथ कि जब भी ऑब्जेक्ट F एंड 2F के दरमियान प्लेस किया जाता है तो उसका एक लार्ज इमेज बनता है। तो स्लाइड प्रोजेक्टर का तो फंक्शन ही ये है कि वो स्लाइड्स के ऊपर जो ऑब्जेक्ट प्लेस किए जाते हैं उनका एक लार्ज इमेज बनाता है। इसकी फिर हम एक पढ़ लेते हैं, डायग्राम से स्टडी कर लेते हैं। जैसा कि ये एक कन्वेक्स लेंस है एंड ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और स्टूडेंट्स ये इसका प्रिंसिपल फोकस है। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सेस है जो कि फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर में से लाइन पास करती है और प्रिंसिपल एक्सेस कहलाती है। मान लें कि ये इसका 2F है। तो याद रहे स्लाइड प्रोजेक्टर के अंदर जो कन्वर्जिंग लेंस की फंक्शनिंग होती है यानी इस प्रोजेक्टेड लेंस की, वो ये होती है कि हम इसमें ऑब्जेक्ट को F एंड 2F यानी स्लाइड को हमेशा F एंड 2F के दरमियान प्लेस करते हैं। F एंड 2F के दरमियान प्लेस करने का जो फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स वो ये होता है कि जो फर्स्ट पैरेलल लाइट रे पास करती है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास करती है एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है दैट विल पास थ्रू अ फोकल पॉइंट। ओके, एंड सेकेंड लाइट रे will pass through optical center and remain unchanged. Okay, look at that। आप ये देख सकते हैं कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को F एंड 2F के दरमियान रखते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है स्टूडेंट्स वो लार्ज बनता है। ओके, इन्वर्टेड बनता है और वेल डायमेंस्ड बनता है। ओके, सो चूँकि स्लाइड्स जो हैं वो तो स्टूडेंट्स हमें स्क्रीन के ऊपर स्ट्रेट चाहिए होती है, हमें इन्वर्टेड तो नहीं चाहिए। जो कन्वेक्स या प्रोजेक्टेड लेंस जो है, ये वाला प्रोजेक्टेड लेंस मैं इसकी बात कर रहा हूँ, प्रोजेक्टेड लेंस ये तो आपके पास जब लाइट रेस को अप एंड डाउन कन्वर्ज करता है तो ये इन्वर्ट इमेज बनाता है लेंस का। तो उसका सबसे अच्छा हल ये है कि अगर हम स्टार्ट से
ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट्स अप राइट रखने के बजाय अगर ऑब्जेक्ट को हम डाउन साइड पे रख लें, यानी ऐसे रख लें ऑब्जेक्ट को, तो उसका जो इमेज बनेगा स्लाइड की स्क्रीन के ऊपर, इस स्क्रीन के ऊपर जो इसका इमेज बनेगा वो स्टूडेंट्स अप साइड बनेगा, लाइक दैट। इसीलिए दो चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर के अंदर। फर्स्ट चीज़ का ये ख्याल रखते हैं कि हम slides must be placed upside down. Slide must be placed upside down. Okay. दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि स्लाइड या ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड, स्लाइड और यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट मस्ट प्लेस्ड between F and 2F। ओके स्टूडेंट्स, सो हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को रखते हैं वो F and 2F के दरमियान रखते हैं। F and 2F के दरमियान क्यों रखते हैं? टू प्रोड्यूस द लार्ज इमेज, रियल इमेज एंड वेल डायमेंस्ड इमेज। ओके, एक लार्ज इमेज प्रोड्यूस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को या स्लाइड को कन्वेक्स लेंस के F and 2F के दरमियान रखते हैं। okay, and second thing is that हम स्लाइड जो है इसको हम अपसाइड डाउन रखेंगे, जस्ट लाइक दिस, जो मैंने रेड में रखा है, तो जो मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया ताकि स्क्रीन के ऊपर उसका इमेज जो है अपसाइड बन सके। और हमें इन्वर्टेड इमेज से बचने के लिए, इस इन्वर्ट इमेज से बचने के लिए हम ऑब्जेक्ट को शुरू में ही अपसाइड डाउन रख लेंगे ताकि उसका अप राइट जो है एक वेल रियल इमेज बन सके। ओके स्टूडेंट्स, सो फंक्शनिंग यही थी कि हमने एक लाइट सोर्स ली, लाइट सोर्स में से डिफरेंट डायरेक्शंस पे से लाइट, हर डायरेक्शन पे से लाइट रे एमिट करती हैं। हमने उसके रास्ते में एक कनकेव मिरर रख दिया। कनकेव मिरर ने क्या कर दिया, तमाम लाइट रेज को वापस रिफ्लेक्ट कर दिया स्टूडेंट्स, और तमाम लाइट रेज वापस रिफ्लेक्ट करते हुए इस लाइट सोर्स पे आके पड़ी। लाइट सोर्स से आगे जो डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट रेज जा रही थी उसके रास्ते में हमने कंडेंसर लेंस रख दिए। कंडेंसर लेंस ने क्या फंक्शनिंग की, उन्होंने तमाम लाइट रेज को रिफ्रैक्ट किया पैरेलली इस लेंस के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर, अप्स डाउन। तो कंडेंसर लेंस में से तमाम लाइट रे जो है वो पैरेलली फॉल कर जाएंगी ऑल पार्ट्स ऑफ द स्लाइड्स के ऊपर, ताकि इस स्लाइड के तमाम पार्ट्स जो है ब्राइटली इल्यूमिनेट हो सकें। ओके, इस पे ब्राइटनेस लाने के लिए, तमाम पार्ट्स को वाज़ेह करने के लिए तमाम लाइट रेज का तमाम पार्ट्स पे फॉल करना ज़रूरी है। तो कंडेंसर लेंस तमाम लाइट रेज को स्लाइड या ऑब्जेक्ट के तमाम पार्ट्स पे फॉल करवाते हैं। देन स्लाइड के आगे हमने प्रोजेक्टर लेंस लगाया हुआ है। प्रोजेक्टेड लेंस नाम से ज़ाहिर है ये तमाम लाइट रेज जो इस लेंस के ऊपर फॉल करती हैं उसको स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट करवाता है, जो कि इस स्लाइड का जो इमेज है वो तमाम के तमाम स्क्रीन पे अप्स एंड डाउन, तमाम स्क्रीन पे एक रियल लार्ज इमेज जो है हमें देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास लाइट प्रोजेक्टर की वर्किंग प्रिंसिपल, जो कंडेंसर लेंस, कन्वेक्स लेंस की हेल्प से होती है, वर्किंग प्रिंसिपल से होती है, और ये है लेंसेज का इस्तेमाल स्लाइड प्रोजेक्टर के अंदर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोटोग्राफ एंड लार्जर। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद कंसेप्चुअल फिजिक्स लेक्चर। थैंक्स।